नमस्कार। कभी सोचा है दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना असल में कैसा महसूस होता है? देखिए, ये सिर्फ धुंधला आसमान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकट है जो हम लाखों लोगों की सेहत पर हर दिन, हर एक सांस के साथ असर डाल रहा है। तो आज चलिए इसी प्रदूषण के संकट को जरा गहराई से समझते हैं। ये लाइन सच में चौंका देती है ना? सोचकर देखिए, जो हवा कभी हमारा एक बेसिक मौलिक अधिकार हुआ करती थी, आज वो एक लग्जरी बन गई है। वाकई ये एक लाइन इस संकट की पूरी कहानी कह देती है। हम सब अक्सर सुनते हैं कि एयर क्वालिटी हजार्डस या खतरनाक हो गई है, पर इसका सही सही मतलब क्या है? मतलब जब हवा इतनी जहरीली हो जाती है तो हमारे शरीर पर इसका असर आखिर होता क्या है? आइए इसी को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वो संकट जिसमें हम सब सांस ले रहे हैं। और ये सिर्फ धुंधले आसमान की बात नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। देखते हैं कैसे। अच्छा, तो इस संकट को हम नापते कैसे हैं? इसका एक थर्मोमीटर है जिसे कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI। अब ये करता क्या है? ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक डेटा को एक सीधे साधे नंबर और रंग में बदल देता है। इससे होता यह है कि हम बस एक नज़र में समझ जाते हैं कि हवा कितनी साफ है या कितनी जहरीली। तो ये टेबल देखिए, ये पूरी AQI की कहानी समझाता है। 0 से 50 यानी हरा रंग, यानी हवा साफ है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे ही ये आंकड़ा 300 पार करके बहुत खराब यानी लाल रंग में पहुंचता है, तो समझ लीजिए कि हर किसी के लिए हेल्थ रिस्क शुरू हो गया है। और 500 से ऊपर, जिसे खतरनाक कहते हैं, वो तो एक इमरजेंसी वाली हालत है, जो सबके लिए, जी हां, सबके लिए एक गंभीर खतरा है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक हेल्थ अलर्ट है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस हवा में आखिर ऐसा है क्या जो इसे इतना खतरनाक बना देता है? देखिए, ये सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है। असल में ये कई जहरीले पोल्यूटेंट्स का एक कह सकते हैं एक कॉकटेल है। और ये हैं उस जहरीले कॉकटेल के मेन इंग्रेडिएंट्स। इनमें जो सबसे खतरनाक है वो है PM 2.5। अब ये कण ये इतने छोटे होते हैं कि आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे बाल की मोटाई से भी करीब 30 गुना ज़्यादा पतले। इसी वजह से ये बड़ी आसानी से हमारे फेफड़ों से होते हुए सीधे खून में पहुंच जाते हैं। और इनके साथ जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें मिल जाती हैं तो हवा और भी खतरनाक हो जाती है। तो इसका हमारे शरीर पर असर क्या होता है? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन असली खतरा तो लॉन्ग टर्म में है। यही जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं ना, यही आगे चलकर अस्थमा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती हैं। सच कहें तो ये वाकई एक धीमा जहर है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली NCR में ही ये हालत इतनी खराब क्यों हो जाती है, खासकर सर्दियों में? असल में इसका जवाब कई वजहों के एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में छिपा है, जो मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा बना देते हैं। तो इस परफेक्ट स्टॉर्म के पीछे कौन कौन है? देखिए, इसके कई बड़े कारण हैं। सबसे पहले पराली जलाने से उठता धुआं, फिर हमारी सड़कों पर लाखों गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इसके अलावा फैक्ट्रियों का प्रदूषण और हर तरफ चलता कंस्ट्रक्शन, उसकी धूल, ये सब मिलकर दिल्ली की हवा का दम घोट देते हैं। और तो और दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, वो इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। होता यह है कि सर्दियों में हवा की रफ्तार बहुत कम हो जाती है और एक टेम्परेचर इन्वर्जन वाली सिचुएशन बन जाती है। आसान भाषा में समझे तो ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है जो नीचे की ठंडी और जहरीली हवा को एक कंबल की तरह ढक लेती है। नतीजा, सारा का सारा धुआं शहर में ही फंस कर रह जाता है। तो ठीक है, हमने समस्या तो समझ ली, पर अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि जब प्रदूषण इतना ज्यादा हो तो हम खुद को बचाएं कैसे? तो चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स पर नजर डालते हैं जो हम सब ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर के अंदर की। सिर्फ घर में रहना काफी नहीं है। पहली बात, अपनी खिड़कियां बिल्कुल बंद रखें। दूसरी, अगर मुमकिन हो तो HEPA फिल्टर वाला एयर प्योरीफायर जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये छोटे छोटे PM 2.5 पार्टिकल्स को पकड़ने में बहुत असरदार होता है। और हाँ, घर में मोमबत्ती या अगरबत्ती जैसी चीजें ना जलाएं और धूल हटाने के लिए सूखे कपड़े की जगह गीले पोछे का इस्तेमाल करें। और अगर बाहर निकलना ही पड़ जाए तो कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। सबसे जरूरी चीज, एक अच्छी तरह से फिट होने वाला N95 मास्क पहनें। ये PM 2.5 कणों को फिल्टर करने में मदद करेगा। दूसरी बात, बाहर जॉगिंग या साइकिलिंग जैसी भारी भरकम एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। और तीसरा, घर से निकलने से पहले एक बार AQI जरूर चेक कर लें। देखिए,
खुद को बचाना तो जरूरी है, लेकिन असली सॉल्यूशन तो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में ही है। और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म सोच की जरूरत है, जिसमें सरकार से लेकर हम सब तक हर किसी की भागीदारी हो। अगर सरकार की कोशिशों की बात करें तो कई पहले हुई हैं, जैसे गाड़ियों के लिए कड़े BS6 नियम लाए गए हैं, GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया गया है, जो प्रदूषण बढ़ने पर इमरजेंसी उपाय लागू करता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन इन सब नीतियों की कामयाबी इस बात पर टिकी है कि ये जमीन पर कितनी सख्ती से लागू होती हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सरकार की तो नहीं है, है ना? इसमें हमारी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, जैसे अपनी गाड़ी का कम इस्तेमाल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाना, घर पर बिजली बचाना और कचरा तो बिल्कुल भी ना जलाना। ये सुनने में भले ही छोटे कदम लगें, लेकिन सोचिए जब लाखों लोग इन्हें एक साथ उठाएंगे तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो रातों रात सुलझ जाएगी। ये एक लंबी लड़ाई है, जिसके लिए लगातार कोशिश और सब्र चाहिए। जैसा कि कहा गया है, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। ये बात तो साफ है कि कोई एक अकेला हीरो आके इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता। ये हमारी यानी हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आज ये सवाल खुद से पूछना बनता है, इस हवा को दोबारा सांस लेने लायक बनाने के लिए हम में से हर एक अपनी क्या भूमिका निभाने को तैयार हैं।